हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल जैंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले मैंने शायद इसी के लेक्चर को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका कि कमेंट आया था स्टूडेंट का, सर और भी वीडियो इसी लेक्चर का डालिए जो कि ये पूरा आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो मैंने सोचा आज ये पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं, जो कि एलिमेंट है और इसका सिंबल क्या है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसका एटॉमिक वेट क्या होता है। तो सारा का सारा एलिमेंट जितने भी है सारा का सारा आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? सिंबल H होता है। ये क्या है? अंग्रेजी नाम। जैसे हाइड्रोजन जैसे हिंदी में लिखा हुआ है उस प्रकार अंग्रेजी में हाइड्रोजन लिखा हुआ है और इसका सिंबल है H, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1। उस प्रकार हीलियम का हो गया परमाणु सिंबल हो गया He, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर हो गया 2 और परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट हो गया 4। उसी प्रकार लिथियम का Li और एटॉमिक नंबर कितना भाई 3 और एटॉमिक वेट कितना है भाई 7। उसी प्रकार बेरिलियम का क्या होता है संकेत Be, परमाणु संख्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर हो गया 4 और एटॉमिक वेट हो गया 9। उसी प्रकार बोरॉन का संकेत हो गया सिंबल हो गया B और एटॉमिक नंबर हो गया 5 और एटॉमिक वेट हो गया कितना भाई 11। ऑलराइट। उसी प्रकार कार्बन का क्या होता है भाई? सिंबल होता है C पर एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट 12। ओके 12। ऑलराइट। उसी प्रकार नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, परमाणु संख्या 7 और एटॉमिक और परमाणु भार हो गया मेरा 14। ऑलराइट। उसी प्रकार ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट 16। ऑलराइट। उसी प्रकार फ्रेंड्स मेरे पास है क्या? फ्लोरीन का संकेत होता है F यानी सिंबल और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 9 और परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट हो गया 19। ओके। उसी प्रकार नियोन का Ne और परमाणु संख्या 10 और परमाणु भार कितना हो गया भाई 20। ऑलराइट, ये रहा 20। ओके। उसी प्रकार सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक वेट 23 यानी 23। ओके। उसी प्रकार मैग्नीशियम का सिंबल Mg और एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक वेट 24। ऑलराइट। उसी प्रकार एल्यूमिनियम का होता है आपका संकेत जो होता है सिंबल Al होता है और एटॉमिक नंबर 13 होता है 13 और परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट होता है 27 यानी 27। ओके। उसी प्रकार सिलिकॉन का सिंबल होता है Si और परमाणु संख्या जो होता है वो 14 होता है और परमाणु भार होता है 28 यानी 28। उसी प्रकार फॉस्फोरस का क्या होता है भाई? ये आपका सिंबल P होता है और एटॉमिक नंबर 15 होता है और एटॉमिक वेट 31 होता है यानी 31। ओके। फॉस्फोरस का क्या होता है? फॉस्फोरस का सिंबल P होता है और एटॉमिक नंबर 15 होता है यानी 15 और एटॉमिक वेट 31 यानी 31 होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्या है भाई मेरे पास? फॉस्फोरस तक हो चुका है। उसी प्रकार सल्फर। ऑलराइट। तो सल्फर का क्या होता है भाई? सल्फर का संकेत S होता है और एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक वेट 23। ऑलराइट, दिख रहा है ना? ओके। उसी प्रकार क्लोरीन का कितना होता है भाई? क्लोरीन का संकेत होता है यानी सिंबल होता है Cl से हम इसे दर्शाते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक वेट हो जाएगा 35.5 यानी 35.5। ये कितना हो जाएगा भाई? 35.5। इसका एटॉमिक वेट हो गया क्लोरीन का। ऑलराइट। अब आइए, अब हम लोग आते हैं, यहाँ तक हो चुका है। अब आर्गन में 18। आर्गन का जो होता है सिंबल होता है Ar होता है, एटॉमिक नंबर 18 यानी 18 होता है और एटॉमिक वेट होता है 39.9 यानी 39.9 होता है। ओके। यानी हम इसको 1840 हम कह सकते हैं। ओके। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? आर्गन Ar और एटॉमिक नंबर 18 और एटॉमिक वेट 40। ओके। एटॉमिक वेट क्या पढ़ेंगे भाई? 40। ओके। उसी प्रकार पोटेशियम का क्या हो जाएगा भाई? सिंबल K हो जाएगा पोटेशियम का। ओके। और एटॉमिक नंबर 19 हो जाएगा यानी 19 और एटॉमिक वेट हो जाएगा 39 यानी 39। ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? कैल्शियम का सिंबल हो जाता है Ca और एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक वेट 40 यानी 40। ओके। उसी प्रकार हो जाता है स्कैंडियम का Sc होता है सिंबल और एटॉमिक नंबर हो जाता है 21 यानी 21 और एटॉमिक वेट होता है
5 यानी 45। ओके, उसी प्रकार टाइटेनियम, टाइटेनियम का सिंबल TI और एटॉमिक नंबर 22 और एटॉमिक वेट 47 यानी 47.9 है, तो हम इसे 48 पढ़ सकते हैं। ओके, तो एक ट्रिक है जो कि मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको ये मेरी हाथ रहा, ओके, मैं हाथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर दशमलव के बाद अगर आपको 5 से ज़्यादा दिखे, यानी 0.5 है, जैसे 0.5 है, तो हम इसको 0.5 फुल का फुल इसे हम पढ़ेंगे। जैसे एक एटॉमिक नंबर यहाँ पे था मेरा, कितना था, क्लोरीन 1735.5 ये था ना, एटॉमिक वेट था ना क्लोरीन का 1735.5, तो हम इसको 35.5 पूरा हम पढ़ेंगे इसको। ओके, 5 अगर जो रहा पॉइंट के बाद, तो हम इसको ले लेंगे इस 5 को। अगर यहाँ पे 6 रहता, अगर यहाँ पे 6 रहता, 35.6 रहता, इस तरह रहता, तो हम इसको क्या पढ़ते भाई, इसको हम पढ़ते 36 पढ़ते। 35.6 आता तो हम इसको 36 पढ़ते पूरा का पूरा। ओके, अगर 5 से ज़्यादा रहा पॉइंट के बाद, 5 से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के पहले एक बढ़ा देंगे। अगर फॉर एग्जांपल 7.6 है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। ओके, हम इसको क्या पढ़ेंगे भाई, 8 पढ़ेंगे। ये एक ट्रिक है। ओके, तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या था मेरा, ये कहाँ तक मेरा हो गया था भाई, ये मेरा था टाइटेनियम 22 और 48 होगा। यहाँ पे देखिए 47.9, तो ये क्या है, 5 से ज़्यादा है, दशमलव के बाद 5 के बाद ज़्यादा है 9 है, तो हम इसके क्या पढ़ेंगे, 48 यानी 22 48 हो जाएगा। ऑलराइट, ये एक बहुत ही बढ़िया समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। ओके, उसी प्रकार क्रोमियम, क्रोमियम का क्या होता है भाई, सिंबल CR होता है, परमाणु संख्या 24 और द्रव्यमान संख्या हो जाता है मेरा 52। ऑलराइट, उसका हो जाता है मेरे पास मैग्नीज, मैग्नीज का हो जाता है MN सिंबल हो जाता है, और एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 25 यानी 25, और एटॉमिक वेट हो जाता है 55। ये देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो ये भी देखिए, ये 55 क्यों हुआ पता है ना आपको। ओके, ऑलराइट, क्योंकि ये इसके दशमलव के बाद क्या है भाई, 9 है, 9 है, यानी ये क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो हम इसे दशमलव के पहले एक जोड़ देंगे, यानी 54 है तो 55 हो जाएगा। ऑलराइट, उसी प्रकार आयरन, आयरन का सिंबल Fe। ओके, ऑलराइट, और एटॉमिक नंबर हो गया इसका 26 और एटॉमिक वेट हो गया 55.8 है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 56 पढ़ेंगे। ऑलराइट, क्योंकि ये क्या है, 5 से ज़्यादा है। अगर वो 5 रहता तो 5 हम लेते, 55.5 लेते, लेकिन 5.6 भी रहता तो हम 56 लेते, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ तो 8 है, ये तो ऑलरेडी 5 से ज़्यादा ही है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 56। आयरन 26 56, आयरन 26 56, आयरन Fe 26 56। ऑलराइट, इस प्रकार आप याद कीजिएगा। उसी प्रकार कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है CO 27 59, इस प्रकार याद करिए, CO 27 59, तो CO 27 59, तो CO क्या है, यहाँ पे सिंबल है, एटॉमिक नंबर 27 है, और आपका एटॉमिक वेट 59 हो जाएगा, क्योंकि ये 58.9 है, तो ये क्या है, दशमलव के बाद 9 है, यानी 5 से ज़्यादा है ये 9, तो ये तो दशमलव के पहले क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। ओके, तो ये 59 हो जाएगा, 59। ऑलराइट, उसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। सो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको सारा ट्रिक बता दिया किस तरह आपको याद करना है। अगर मैं एक एक करके बताऊं, आपको डिटेल बताऊं, तो ये वीडियो 1 घंटा का बन जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एकदम मैं स्पीड में निकलूंगा, और मैं कुछ स्टूडेंट को मैं बोलूंगा, ये आप इसे स्क्रीनशॉट खींच ले और इसे याद कर ले, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। ऑलराइट, तो इसमें क्या है, आप ये ना सोचे कि ये बस 50 तक ही पूछेगा, और आगे भी पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम स्पीड में करते हैं। ओके, निकेल, निकेल NI 28 59। अब मैं नहीं बोलूँगा इसका सिंबल NI है, एटॉमिक नंबर 28 है, एटॉमिक वेट 59 है। ओके, क्योंकि मैं जब भी बोलूँगा तो पहले सिंबल बोलूँगा, उसके बाद एटॉमिक नंबर, उसके बाद एटॉमिक वेट, यानी हम सीरियल वाइज हम बोलेंगे। ओके, तो आप समझ जाइएगा पहले क्या बोल रहा है। ओके, वैसे भी एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट से हमेशा कम होगा, एटॉमिक नंबर। ऑलराइट, ये हमेशा आपको ख्याल रखना है। ओके, तो चलिए, कॉपर, कॉपर CU 29 63.5, ये देखिए 63.5 हम पूरा नाम लेंगे। ओके, क्योंकि 5 है, तो पॉइंट के बाद 5 है, तो ये बढ़ेगा भी नहीं और ना ही घटेगा, तो ये जस का तस रहेगा। ओके, उस प्रकार जिंक, जिंक 30 65, जिंक 30 65, इसमें देखिए 4 था, दशमलव के बाद क्या है भाई, 4, तो हम इसको हम इंक्रीज नहीं करेंगे दशमलव के पहले। ओके, अगर 5 रहता तो हम 65.5 हम पढ़ते, अगर 6 रहता तो तब हम करते यहाँ पे 66, लेकिन क्या है भाई, 4 है, तो हम इसे क्या करेंगे, 65 सिर्फ पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा नहीं है दशमलव के बाद, तो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ जो दशमलव के पहले जो है पहले हम अंक सिर्फ पढ़ेंगे। ओके, तो जिंक को क्या 30 65। उसी प्रकार फ्रेंड्स, ये सारा का सारा आप देख लीजिए, मैं अब नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये अगर मैं एक एक करके बताऊँ तो ये शायद ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ फिर भी। ओके, गैलियम GA 31, ये हो जाएगा 70, गैलियम GA 31 70। ओके, ऑलराइट, उसके बाद जर्मेनियम GE
3273, जर्मेनियम GE 3273। ओके, यहाँ 73 कैसे हुआ? क्योंकि दशमलव के बाद 6 है और ये 5 से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा? दशमलव के पहले वाला एक बढ़ जाएगा। ओके, 72 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 73। उसी प्रकार आर्सेनिक AS 3375, ये 75 क्यों हुआ? क्योंकि दशमलव के बाद 9 है, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो दशमलव के पहले का एक अंक बढ़ जाएगा, 74, तो ये क्या हो जाएगा? 75। उसी पर सिलेनियम SE 3479, ऑलराइट, यहाँ कुछ नहीं है तो 79 सिर्फ हो जाएगा। उसके बाद ब्रोमीन क्या हो जाएगा? BR 3580, ब्रोमीन BR 3580। क्रिप्टन 3684, क्रिप्टन KR, इसका सिंबल हो जाता है KR, क्रिप्टन का 3684। ओके, यहाँ 84 क्यों हुआ? क्योंकि ये 0.8 है, जो कि 6 से ज़्यादा है, तो ये दशमलव के पहले एक बढ़ जाएगा, 83 है तो 84 हो जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद रूबिडियम RB, इसका संकेत है यानी सिंबल है, और एटॉमिक नंबर 37 और एटॉमिक वेट 85.5 यानी 85.5 हम पूरा इसे पढ़ेंगे, ऑलराइट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब मैं और स्पीड में ले लेता हूँ इसे। उसके बाद ये ट्रियम 3989, ये ट्रियम 3989, इस तरह मैं बोल रहा हूँ, आप समझ गए हैं। पहले मैं क्या बोलूँगा? संकेत, उसके बाद एटॉमिक नंबर, उसके बाद मैं एटॉमिक वेट बोल रहा हूँ। ओके, ये आप समझ जाइए। ओके, अब मैं स्पीड में बोलता हूँ थोड़ा। ओके, ऑलराइट। उसी प्रकार जिरकोनियम 4091, जिरकोनियम ZR 4091। उसके बाद नायोबियम NB 4173, नायोबियम NB 4173। मैं डबल दोहराते जाऊंगा हर एक एलिमेंट का नाम परमाणु संख्या सिंबल। ओके, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद नहीं सॉरी मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम MO 4296। उसके बाद टेक्नीशियम TC 4398, टेक्नीशियम TC 4398। उसी प्रकार रुथेनियम RU 4401, रुथेनियम RU 4401। उसी प्रकार रोडियम का RH 45103, रोडियम का RH 45103। उसी प्रकार पैलेडियम का क्या हो जाता है? PD 46106, पैलेडियम PD 46106। उसी प्रकार सिल्वर का AG 47108, सिल्वर का AG 47108, सिल्वर का ये रहा मेरा सिल्वर 47108। ओके, ये रहा, ओके सिल्वर। ओके, उसी प्रकार कैडमियम का CD 48112, कैडमियम का CD 48112। उसी प्रकार इंडियम का IN 49115, इंडियम का IN 49115। उसी प्रकार टीन ये रहा मेरे पास 50, ये 50। टीन का SN स्टैनिक होता है, इसका कुछ और ही नाम होता है। ओके, तो ये क्या हो जाता है? टीन का SN सिंबल होता है और एटॉमिक नंबर 50 होता है, और इसका एटॉमिक वेट क्या हो जाता है भाई? 119। ओके, टीन का क्या होता है? टीन का SN 50 119। उससे प्रकार एंटीमनी क्या होता है भाई? सिंबल SB और 51 122। 51 हो गया आपका, 51 हो गया एटॉमिक नंबर, और 122 क्या हो गया? एटॉमिक वेट। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक हो गया। ओके, उसका टेल्यूरियम TE 52128, टेल्यूरियम TE 52128। और उसके बाद आयोडीन I सिंबल हो गया इसका, उसका 53 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा भाई? 127। ओके, उसका जेनॉन को XE 54 131, XE हो गया सिंबल, 54 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और 131 क्या हो गया भाई? इसका एटॉमिक वेट। ओके, यहाँ 131.3 है, तो 3 क्या है? 5 से ज़्यादा है, नहीं है, तो सिर्फ जो दशमलव के पहले जो है सारा वही अंक सिर्फ हम इसे रीड करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ऑलराइट। चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर और हम लोग आगे हैं। सीजियम का CS 55 133, 55 क्या है जानवे करते हैं आप, एटॉमिक नंबर, और 133 क्या है? एटॉमिक वेट, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, अब आप क्या कीजिए, इसे आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले और इसे खुद से आप याद करें। आई होप आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार याद करना हो। तो मैंने इतना बता दिया 60 तक, तो लगभग मैं 60 तक आपको बता ही दिया है मैंने। तो ये नियोडियम है ND 60144। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट खींच ले, मैं आपको पूरा रिव्यू करवा देता हूँ। ओके, तो ये देखिए, मैंने धीरे धीरे मैं इसे रिव्यू कर रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से समझने की कोशिश करें। और समझ में ना आए तो फिर कमेंट में लिखें कि सर ये पढ़ने में मुझे नहीं बना, तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और इसे याद करने की कोशिश करें। ओके, ऑलराइट। तो इतना याद करना इम्पॉसिबल है, डेली 5 गो ही याद करें, ये काफ़ी है। ओके, 5 गो डेली याद करते हैं तो आपको महीना में कितना हो जाता है सोच सकते हैं आप, 150 हो जाता है। ऑलराइट, तो ये आप यहाँ तक आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ऑलराइट, तो
नेक्स्ट पेज की ओर आप चलते हैं हम लोग। ओके, तो आप नेक्स्ट पेज मेरा आ चुका है हम लोग का। ओके, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। पोलोनियम से PO 84-209, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। मैं धीरे धीरे रिव्यू करवा रहा हूँ। ओके, ऑल राइट। सो आई होप आपने ले लिया हो। 112 तक टोटल का टोटल इसमें दिया हुआ है। ऑल राइट, इतना काफ़ी है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है इस वीडियो में। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आई होप आपने ले लिया हो स्क्रीनशॉट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं सो नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, सो थैंक यू।